नमस्कार मित्रों। ये स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी का ये मिक्स वेब श्रृंखला है। प्रश्न नंबर पहला है कि जेएनयू ने डॉक्टरेट की उपाधि किसे दी? तो जेएनयू ने हाल ही में तंजानिया की राष्ट्रपति तंजानिया की राष्ट्रपति को, इनका नाम सामिया सुलू हसन है, उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी। तो जेएनयू ने डॉक्टरेट की उपाधि सामिया सुलू हसन को दिया। अजय कुमार सूद जो प्रधान सचिव हैं, उन्होंने एनसीएक्स का उद्घाटन किया। एनसीएक्स का संबंध साइबर सेल से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, साइबर सेल से जुड़ा हुआ है एनसीएक्स। R21 जो मलेरिया के खिलाफ एक वैक्सीन है, जिसके निर्माण को WHO ने क्या फरमान जारी कर दिया कि हाँ अब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो R21 पूछा जा सकता है कि क्या है। तो R21 मलेरिया के खिलाफ एक वैक्सीन है, जिसे WHO ने फरमान दे दिया कि इसका प्रयोग आप मलेरिया में कर सकते हैं। स्थापना 7 अप्रैल, WHO की स्थापना, याद रखिएगा WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हल्दिया से लेकर इलाहाबाद के बीच भारत का सबसे लंबा जलीय मार्ग NWA बनाया गया, याद रखिएगा। हल्दिया वर्तमान में कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। तो इलाहाबाद से लेकर और पश्चिम बंगाल के बीच में एक जलीय मार्ग स्थापना, जैसे स्थल मार्ग है, वायु मार्ग है, उसी तरीके से जल मार्ग का निर्माण किया गया था। हल्दिया से इलाहाबाद के बीच भारत का सबसे लंबा जलीय मार्ग NWA बनाया गया, जिसका मूल उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना और साथ ही साथ भारत में राजस्व का वृद्धि कराना है। रिवर क्रूज MV गंगा विलास वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक शुरू किया गया था। रिवर क्रूज MV गंगा विलास रिवर क्रूज MV गंगा विलास जो कि वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक यात्रा किया। मतलब इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको झंडा दिखाकर इसके अगुवाई की थी। याद रखिएगा, रिवर क्रूज MV गंगा विलास वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक यात्रा पर रवाना किया गया। ये भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच में यात्रा रहा। इसमें देखे होंगे आप लोग, बीच बीच में आते थे सैलानी सब यात्राओं पे आके और विभिन्न प्रकार के यहाँ के अच्छे लगने वाले प्रोडक्ट को खरीदते वगैरह थे, तो ध्यान रखिएगा। पहचान नामक पोर्टल यूपी शिक्षा से जुड़ा है, जो कि CBSE की तर्ज पर है। पहचान नामक पोर्टल यूपी के शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। अगर शिक्षा से यूपी के शिक्षा संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं तो इस पोर्टल के थ्रू जाके कोई भी जानकारी पर, जैसे CBSE है ना, उसी CBSE की तर्ज पे यूपी सरकार ने पहचान नामक पोर्टल की शुरुआत की। ताज बीबी को मुगल की मीरा कहते हैं, और साथ ही साथ ताज बीबी को मुगल की मीरा कहते हैं। इनका मकबरा मथुरा में है, और याद रखिएगा रसखान जी का भी मकबरा कहाँ पे है? मथुरा में है। तो रसखान बीबी और ताज बीबी और रसखान जी का मकबरा, दोनों लोग का मकबरा मथुरा में है। चूँकि इनको मुगल की मीरा कहा जाता है, तो जाहिर सी भक्ति है कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत रहे हुए लोग हैं, तो इनका मकबरा मथुरा में है। वैक्यूम आधारित शिविर वाला जिला आगरा है। वैक्यूम आधारित शिविर वाला पहला जिला आगरा है। वैक्यूम आधारित शिविर वाला पहला जिला तो आगरा है। 53वां टाइगर रिजर्व चित्रकूट के रानीपुर में है। 53वां टाइगर रिजर्व चित्रकूट के रानीपुर में है। और 9वां नंबर प्रश्न है कि टाइगर दिवस कब मनाते हैं? तो टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। याद रखिएगा, टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। सफ़ेद टाइगर उड़ीसा के नंदनकानन में मिलता है। सफ़ेद टाइगर उड़ीसा के नंदनकानन में मिलता है। यूपी के राज्य योजना आयोग का नाम, जिस प्रकार भारत के विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया था, तो प्रारंभ में 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनती थी, और लास्ट की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार 2017 में उसका नाम बदल करके
योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया। उसी तर्ज को ध्यान में रखकर यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार या एक तरीके से कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देखरेख में यूपी के राज्य योजना आयोग का नाम राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 पे महोबा पान के लिए विख्यात है। याद रखिएगा, मिक्स वेज है, थोड़ा आज कम ही है, 20 ही प्रश्न है, तो इसका महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया था। वो याद रखिए, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है और हर साल 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। इसका प्रमुख स्थल, इसका प्रमुख एक तरीके से कहें कि वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है और यह एक रामसल स्थल है। यूपी में 10 रामसल स्थल हैं। 2 फरवरी को हर साल आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस का मतलब ऐसा क्षेत्र जो दलदली हो, पानी जहाँ पे हो, जहाँ विशेष प्रकार के जलीय जीव तथा साथ ही साथ पक्षी पशु भी रहते हैं, तो उस प्रकार के क्षेत्रों को बचाना चाहिए, क्योंकि उनके बचाने से इकोसिस्टम बचेगा। इकोसिस्टम बचेगा तो हमारा जीवन संतुलन होगा। जैसे मान लीजिए आप ये आर्द्रभूमि स्थलों को अगर संरक्षित करेंगे तो जल संरक्षित होगा, तो जल संरक्षित होगा तो जीवन संरक्षित होगा, जल संरक्षित होगा तो पेड़ पौधे रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा तो एक तरीके से कहें कि SDG जो गुणांक है या सतत विकास जो हमारे लक्ष्य हैं विभिन्न, वो हमें क्या समय से प्राप्त होते रहेंगे। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ में है। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ में है और भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कोई पूछ दे तो मणिपुर में है। तो भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है और मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ में है। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ में है और भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है। कार्बन फ्री जोन, यूपी का कार्बन फ्री जोन, यूपी का कार्बन फ्री जोन यूपी का काशी विश्वनाथ है। यानी एक तरह से कार्बन फ्री जोन, यूपी का कार्बन फ्री जोन कौन है तो काशी विश्वनाथ है। कार्बन फ्री जोन से ऐसे यहाँ कार्बन की बहुलता बहुत कम, जहाँ कार्बन की बहुलता कम होगी, जहाँ कार्बन की उपस्थिति कम होगी, वहाँ वायुमंडल में तापमान की वृद्धि पे हम नियंत्रण लगा सकेंगे। और जब तापमान की वृद्धि में नियंत्रण रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग पे हम नियंत्रण रहेगा। जब ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रण रहेगा तो जीवन के चलने की, जो जीवन प्रत्याशा होगा, जीवन की चलने की जो संभावनाएं होंगी, आपदाओं के आने की जो संभावना होंगी, वो कम से कम रहेंगी। याद रखिएगा, अमृत सरोवर स्थापित करने वाला जिला, याद रखिएगा ये जो अमृत जो 75वां जो स्वतंत्रता दिवस पे मनाया गया, जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो उस पर हम अमृत वर्ष, अमृतकाल जो शुरुआत हुआ था उसी पे लक्ष्य लिखा गया था कि 75 साल स्वतंत्रता के 75 साल पर उत्तर प्रदेश में 75 सरोवर स्थापित किए जाएंगे। ये सरोवर अगर रहेंगे तो यूपी में इकोसिस्टम संतुलित रहेगा, पानी रहेगा, जल संरक्षण रहेगा, तो जल में हम आत्मनिर्भर रहेंगे, जल में आत्मनिर्भर तो व्यापार में आत्मनिर्भर रहेंगे और इससे हमारा पूरा आत्मनिर्भरता बढ़ेगा। और साथ ही साथ जैसे बीच में हुआ था कि राजस्थान से लोग पलायन कर गए थे, वैसे पलायन नहीं करेंगे। तो यूपी से अमृत सरोवर का स्थापित मतलब शुरुआत करने वाला और स्थापित जिला रामपुर है। याद रखिए, यूपी में अमृत सरोवर की स्थापना या ये कहें कि शुरुआत हुआ था पहला, और साथ ही साथ उसमें घोषित सबसे अच्छा जिला एक तरह से कहें तो रामपुर है। रामपुर को चाकू नगरी से भी जाना जाता है। 11 अक्टूबर बालिका दिवस पर 11 अक्टूबर को बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं और इस पर जागृति यादव को ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया जाता है। इस पर जागृति यादव को एक दिनों के लिए ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। याद रखिए, ये नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए हर साल मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को हर साल बालिका दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ यह जो बालिका दिवस मनाया जाता है नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखे, तो ब्रिटेन की उच्चायुक्त जागृति यादव को नियुक्त किया गया। गौरैया संरक्षण वाला एक तरीके से कहें गौरैया संरक्षण संस्थान वाला जिला तो इटावा है। गौरैया संरक्षण संस्थान वाला जिला इटावा है, जिसकी शुरुआत 2010 से शुरू हुआ था। गौरैया संरक्षण संस्थान वाला जिला इटावा है, इसकी शुरुआत 2010 से शुरू हुआ था। 20 मार्च को हर साल
स्पैरो डे मनाते हैं। और हर साल के जो भी हम डे मनाते हैं तो उसका अपना एक थीम होता है। तो याद रखिएगा 20 मार्च को हर साल हम स्पैरो डे मनाते हैं और इस साल का थीम था आई लव स्पैरो। 18 नंबर पे आते हैं भारत सर्च इंजन। भारत सर्च इंजन जैसे गूगल है, याहू था, बिंग था, वैसे एक तरह से कहें ये भी एक सर्च इंजन है, खोजी इंजन। तो भारत सर्च इंजन विकास करने वाला प्रमुख आईटी सेक्टर है। तो इसमें आईटी सेक्टर का नाम न देके जिला दे दिया गया है। तो भारत सर्च इंजन विकास करने वाला जिला कानपुर है। दूसरा रामायण रिसर्च सेंटर वाला जिला, याद रखिएगा, दूसरा रामायण रिसर्च सेंटर वाला जिला तो वाराणसी है। दूसरा रामायण रिसर्च सेंटर वाला जिला तो वाराणसी है। ग्रामीण पर्यटन वाला गांव, अगर पूछ दिया जाए कि यूपी का ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से सबसे विकसित गांव या यूपी का ग्रामीण पर्यटन वाला गांव, तो देवारी है जो प्रयागराज में है। यूपी का ग्रामीण पर्यटन वाला गांव तो देवारी, और ये क्या है, प्रयागराज है। याद रखिएगा कि यूपी का ग्रामीण पर्यटन वाला गांव देवारी प्रयागराज है। यूपी में वर्तमान में देखा जाए तो प्रयागराज एक तरीके से देखें तो बहुत ही यूपी स्पेशल की दृष्टि से प्रयागराज जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयागराज से जिले बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि यूपी को संगम नगरी बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो यूपी का संगम नगरी एक तरीके से कहें संगम नगरी हर्षवर्धन को जाता है। याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय यहाँ पे हर्षवर्धन के समय से ही यहाँ पे संगम का आयोजन कराया जाता है। और संगम प्रयाग नाम के पीछे कारण है, जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, उन्हीं दो नदियों को आपस में मिलने की अवस्था को प्रयाग क्या कहा जाता है, तो प्रयाग कहा जाता है। तो याद रखिएगा जब दो नदियाँ आपस में मिलेंगी तो दो नदियों के आपस में मिलने को क्या आपको बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कहीं पे ये मिक्स वेज इसलिए लिखा गया है कि मिक्स वेज से आशय था कि चूँकि ये बीपीओ, यूपी ट्रिपल एससी पेट, आरओ, एआरओ, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है और अगर अच्छा लगे तो इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा।